नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। दोस्तों, इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल SRH कहानियां को अवश्य सब्सक्राइब करें। आओ दीदी, आपके पैर में तेल लगा दूं। हाँ शांता, अच्छे से मालिश कर दे, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तेल लगाकर कपड़े मशीन में डाल देना और कल के कपड़े प्रेस करके रख देना। रीमा मैडम ने शांताबाई को झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा था, पर ऐसे छोटे मोटे काम रीमा कोई ना कोई बहाना करके शांताबाई से करा लेती थी। शांताबाई भोली भाली ईमानदार स्त्री थी। उसे रीमा मैडम एक दयालु स्त्री लगती थी। शांताबाई की 2 बेटियां थीं जो पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थीं। वह अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहती थी। शांताबाई के पति का देहांत हो चुका था। रीमा शांताबाई से हमेशा कहती, अरे शांता, तू चिंता मत कर, मैंने तुझे झाड़ू पोंछे के लिए रखा है। मेरा छोटा मोटा काम कर दिया कर, इसके बदले में तेरे एक्स्ट्रा काम के पैसे मैं अपने पास जमा कर लिया करूंगी। तेरी बेटी की पढ़ाई के समय वह पैसे काम में आ जाएंगे। शांताबाई रीमा मैडम पर विश्वास कर सिर हिला देती। एक दिन शांताबाई बोली, मैडम, बड़ी बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, मेरे एक्स्ट्रा काम के जमा पैसे दे दीजिए, मुझे फीस जमा कराने के लिए जरूरत है। रीमा बोली, शांताबाई, मैं तुम्हारी इस समय कोई मदद नहीं कर सकती, अभी हमें छुट्टियों में घूमने जाना है। शांताबाई बोली, मैडम, आपने ही तो एक्स्ट्रा काम के पैसे अपने पास जमा करने की बात कही थी। मैं रोज़ 3 घंटे आपके घर में ज़्यादा काम करती रही, इस उम्मीद से कि जमा पैसे से बेटी की पढ़ाई में काम आएंगे और मेरी मेहनत के पैसे आपके पास जमा हैं, उस पर मेरा अधिकार है। रीमा बोली, थोड़े से काम के कौन पैसे देता है मैडम, 3 घंटे और कहीं काम करती तो कितना पैसा जमा कर लेती। ऐसा धोखा खाकर मुझे अब आपका काम नहीं करना है। कहते हुए शांताबाई भारी मन से चली गई। एक दिन सीढ़ियों से गिरने के कारण रीमा की पैर की हड्डी टूट गई। रीमा के पति 2 महीने के लिए टूर पर विदेश गए थे। घर और बच्चों की देखभाल के लिए कोई हेल्पर नहीं मिल रही थी। 4 गुने पैसों में एक नई आशाबाई को रखा, जिसका ध्यान फोन पर अधिक, काम पर कम था। वह एक दिन रीमा से बोली, मेरी सास बीमार है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे 20,000 रुपये दोगी, तभी मैं आपका काम कर पाऊंगी, वरना मुझे अपनी सास को लेकर गांव जाना पड़ेगा, वहां से पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। कोई बाई रीमा के घर काम करने को तैयार नहीं थी। मरती क्या ना करती, रीमा को मजबूरी में पैसे देने पड़े। पैसे लेकर आशाबाई फिर कभी लौटकर नहीं आई। भोली सच्ची शांताबाई को गच्चा देने वाली रीमा को आशाबाई से गच्चा खाना महंगा पड़ा। यही कर्मों का कई गुना फल है। मासूम ईमानदार मेहनतकश इंसान की आत्मा से निकली बद्दुआ और धोखेबाज का कर्मफल अवश्य ही उसके सामने आता है। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।